गैर भाषा आपको दी गई आपकी उन्नति के लिए। आपको पता है जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति को करता है। तो आप यदि गैर भाषा आपको परमेश्वर ने दिया है तो अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, आपके पास 1 या 2 वर्ड मिलता है, अगर आप इसको बोलोगे नहीं, कंटिन्यू नहीं बोलोगे, तो आपको आगे और शब्द नहीं मिलेंगे गैर भाषा के। और परमेश्वर ने यदि ये गैर भाषा आपको दिया है तो ये आपके लिए है, आपकी उन्नति के लिए है। यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर में आत्मिक लेवल में बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर में हर एक चीजों को देखना चाहते हो, तो गैर भाषा आपको बोलना बहुत जरूरी। आपको गैर भाषा बोलने के लिए कहीं ये नहीं कि मुझे प्रेयर में ही बोलना है। जब आप प्रार्थना करके उठ जाते हो, आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब भी आप गैर भाषा को बोल सकते हो। काम करते हुए, कुछ भी आते जाते, बाइक चलाते हुए, कहीं भी आ जा रहे हो, तब भी आप गैर भाषा बोल सकते हो। क्योंकि जब आप गैर भाषा बोलते हो तो आपकी आत्मा जो आपके अंदर होती है, होली स्पिरिट, वो प्रार्थना करती है परमेश्वर से, भेद की बातें परमेश्वर से करती है। इसमें आपकी बुद्धि काम नहीं देती। इसलिए आप गैर भाषा जब बोलोगे तो जो आपकी आत्मा है वो प्रार्थना करेगी आपके लिए, आपकी किसी जरूरत के लिए, आपकी चीजों के लिए वो प्रार्थना करेगी। इसलिए जब आप गैर भाषा बोलते हो वो आपके लिए प्रार्थना करती है। और आप ये सोचो, जितना ही आप गैर भाषा बोलोगे उतना ही वो आपके लिए प्रार्थना करेगी, और जितना ही वो प्रार्थना करेगी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको हर एक आपकी लाइफ में, हर एक जगह में आपको ब्लेसिंग देना शुरू कर देंगे। तो ये नहीं सोचना कि जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हमने गैर भाषा बोलना है। आपको हमेशा जब भी टाइम मिलता है तब भी गैर भाषा में प्रेयर करो, क्योंकि जितना आप गैर भाषा बोलोगे उतना ज्यादा ही एनिमीज जो शैतान है आपकी लाइफ से कंफ्यूज होएगा। वो कंफ्यूजन उसके दिमाग में पैदा होगी और वो आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज शैतान आपके लिए कोई योजना बना रहा है, आपको गिराने के लिए, आपको प्रार्थना में गिराने के लिए, आपको कोई पाप में फंसाने के लिए। पर यदि आपने गैर भाषा में प्रार्थना कर दी तो आपको पता है उसका जो प्लान है वो हो जाएगा, क्योंकि आत्मा प्रार्थना कर देती है आपके अंदर से परमेश्वर के सामने, तो उसके जितने भी चाल है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए गैर भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप अपनी बुद्धि से उतना प्रार्थना नहीं कर सकते जितना गैर भाषा से कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहां किस चीज में स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में क्या दिक्कत है, आप हर एक दिक्कत को आप नहीं जानते हो। शैतान आपकी लाइफ में कहां कहां काम करने की कोशिश करता है, आप ये सब चीजें नहीं जान पाते हो। ये बातें सिर्फ आत्मा ही जानती है। जब आप गैर भाषा बोलते हो तो आत्मा उन विषयों में प्रार्थना करती है परमेश्वर से, तो आप छुड़ाए जाते हैं, देखते हैं शैतान के चंगुल से। तो इसीलिए पौलुस क्या कहता है 1 कुरिन्थियों 14 में, मैं 15 की पढ़ूंगी। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यानी आपको आत्मा से भी प्रार्थना करनी है और बुद्धि से भी प्रार्थना करनी है। आत्मा की जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर तक डायरेक्ट जाती है। शैतान जो गैर भाषा होता है, शैतान वो समझ नहीं पाता कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, और वो परमेश्वर तक पहुंचती है। और शैतान के जितने चाल है, जितनी योजनाएं हैं, जो भी वो करने की कोशिश करता है, बीमारी, गरीबी, घर में कुछ भी देने की कोशिश करता है, उसके हर एक चाल रद्द होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए गैर भाषा में आप जितना ही ज्यादा टाइम बिताओगे, आप उतना ही आप अपने आप को आजाद होता पाओगे कि आप देखो, आप इधर से भी छूट रहे हो, आप उधर से भी छूट रहे हो। इसलिए जब भी आप प्रेयर करते हो कम से कम आधा घंटा आपको गैर भाषा बोलना है। शुरुआती में आप थोड़ा बोल सकते हो, 10-15 मिनट, अगर आप ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा करो कि आपकी जो गैर भाषा की जो प्रेयर है वो बढ़ती जाए। ऐसा हो कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा करो। जितना आप ज्यादा करोगे आप उतना ही ज्यादा ब्लेसिंग पाओगे अपनी लाइफ में। आप देखोगे शैतान आपकी लाइफ में हर एक तरफ से जा रहा है, क्योंकि पौलुस क्या कहता है, 14 की 18 में पढ़ूंगी। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। आप देखिए, पौलुस कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। क्यों? इसका कोई तो रीजन होगा, वो अन्य भाषा में इतना प्रेयर क्यों करता है। अन्य भाषा में जब आप प्रेयर करते हो, आपकी हर एक तरफ अगुवाई, आपको परमेश्वर की अगुवाई, बुद्धि, विवेक, हर एक चीज आप देखोगे आपको वो मिलती जा रही है। आपकी जो ब्लेसिंग है आपको पास आती जा रही है, क्योंकि आत्मा जब प्रार्थना करता है तो शैतान समझ नहीं पाता, और जो आत्मा प्रार्थना करता है वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आपकी प्रार्थना जो शारीरिक प्रार्थना होती है उसमें 10% चांस होते हैं कि वो आपकी सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, पर
जो गैर भाषा की प्रार्थना है, वो एक एक वर्ड जो गैर भाषा आत्मा बोलता है, वो आत्मा की हर एक प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जब भी आप प्रार्थना करें तो प्लीज कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा समय गैर भाषा में बातें करें। जब आप गैर भाषा में बातें करते हैं, शैतान की सारी योजना नाश होती है। आपकी जिंदगी में कुछ भी वो प्लान बना रहा है वो खत्म होना शुरू करता है। आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ना शुरू हो जाता है। आप आत्मिक ग्रेस में बढ़ते जाते हो, सामर्थ्य में आप बढ़ते जाओगे। परमेश्वर की अगुवाई आपको बहुत जल्दी मिलने लग जाएगी। जो चीजें आप देखोगे कि आपको 10 साल बाद मिलने वाली है, आप गैर भाषा की प्रेयर करके आप उस चीज को 2 साल में ले सकते हो। इतना पावरफुल है गैर भाषा की प्रार्थना, अगर आप समझ जाएं इस चीज को तो। काफी लोगों को पता नहीं है गैर भाषा की पावर क्या है। गैर भाषा जानते हैं कि गैर भाषा होता है, पर इसका रीजन नहीं जानते कि गैर भाषा बोलने से होता क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, और गैर भाषा बोलने से हम कहां कहां बचाए जाते हैं। उनको ये सारी बातें नहीं पता है कि गैर भाषा बोलने से हमारी आत्मिक उन्नति एकदम ग्रो करती है, हमारी ब्लेसिंग एकदम हमको मिलती है। हर एक चीज, शैतान की सारी योजना रद्द हो जाती है और परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना सुनाई देती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गैर भाषा में प्रार्थना करो। जो वर्ड मिले हैं आप गैर भाषा बोलते जाओगे, आप देखोगे जो आपको वर्ड मिले, आपके वर्ड बढ़ते जाएंगे, गैर भाषा के शब्द बढ़ते जाएंगे और आप ज्यादा देर परमेश्वर के साथ गैर भाषा में टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब आपको प्रार्थना करनी है, आपका मन बेचैन हो रहा है, अब आप क्या प्रार्थना करोगे? आपका मन क्यों बेचैन हो रहा है? आपको पता है क्यों बेचैन हो रहा है? आप नहीं जानते कुछ चीजों को कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है, आज वैसा हो रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है, पता नहीं क्यों। जब चीजें आप नहीं जानते हो तो आप गैर भाषा बोलना शुरू कर दो, क्योंकि जो चीजें आप नहीं जानते वो आत्मा जानता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और आप जैसे ही प्रार्थना गैर भाषा में शुरू करते हो, वो चीजें आपको आजाद करना शुरू कर देती। जहां भी आपको दिक्कत आती है, चाहे आप बेचैन हो, तो आप देखोगे एकदम आपकी बेचैनी दूर हो गई है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कैसे प्रार्थना करना है। तो गैर भाषा से जब आप बोलोगे तो आप देखोगे कि वो चीजें आपकी जिंदगी में खत्म हो रही है जो आप चीजें नहीं जानते। इसलिए गैर भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमें गैर भाषा क्यों दी? अगर आप जानो, परमेश्वर ने हमें गैर भाषा इसलिए दी है क्योंकि ये जो दुनिया का वर्ड है, ये जो दुनिया के शब्द हैं, जो ये हमारी भाषाएं हैं, ये इतनी पवित्र नहीं है कि हम सारी प्रार्थना इससे करें। जो भाषाएं दी गई ये इतनी पवित्र नहीं है, क्योंकि अलग अलग वर्ड की गलत गलत बातें भी निकलती है इसी शब्द में। जो हमारी दुनियावी बातें हैं ये पवित्र नहीं है। ये पवित्र क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखोगे कुछ वर्ड को किसी भाषा में नॉर्मल बातें कही जाती हैं और किसी भाषा में उसको गाली का नाम दिया जाता है। मतलब ये जो भाषा है ये पवित्र नहीं है, इसलिए सारी प्रार्थना आप इस भाषा से नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने गैर भाषा दी है। गैर भाषा परमेश्वर की भाषा है, स्वर्गदूतों की भाषा है, जो परमेश्वर और स्वर्गदूत वहां पर स्वर्ग के सामने बोलते हैं। और ये प्रार्थना पवित्र मानी गई है। जब भी आप गैर भाषा बोलोगे, हर एक वर्ड परमेश्वर आपकी सुनता है, क्योंकि यह आत्मा बोलता है। तो इस बात का ध्यान रखना। गैर भाषा बोलने से ही आप देखोगे जो चीज आपको बहुत डिले लग रहा है, चीजों में टाइम लग रहा है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, डिले का सामना कर रहे हो, आप गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दो। आप देखोगे वो जहां से भी जो डिले का काम कर रहा है, शैतान कुछ भी जो कर रहा है, वो देखो आप भागता हुआ नजर आएगा आपकी लाइफ में। कहीं भी डिले, और आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हो, आप अभी स्टैंड नहीं हुए हो, आप इतने साल के हो गए हो, पर अब देखो आपके पास बरकत नहीं है। आप गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दो और कंटिन्यू करते जाओ। आप देखोगे वो चीजें आपको मिलती चली जा रही है जिस चीज के लिए आप इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखो आप सब कि गैर भाषा हमारे लिए एक वो हथियार है जो हम इसको यूज करते हैं अपनी आशीषों के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, और परमेश्वर हमारी मदद करता है। इसीलिए परमेश्वर हमको गैर भाषा देता है, वो हमारे लिए देता है ताकि तुम इसको इस्तेमाल कर वो चीज तुम जल्दी हासिल कर लो और शैतान पर तुम जल्दी जीत पाओ। इसीलिए परमेश्वर हमें देता है। पर बहुत लोगों को पता नहीं है इस बारे में कि गैर भाषा से होता क्या है। उनको पता है ये परमेश्वर की भाषा है, इससे भी हमें प्रेयर करना चाहिए। नहीं, इसका जेन्युइन मीनिंग जानो कि इसका मीनिंग होता क्या है, क्यों दी गई है, क्या रीजन है। अगर आप जान गए इसका रीजन, तो मुझे लगता है कि जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे तो पहले तो घंटों गैर भाषा ही में बोलोगे। अगर आपको पता लग जाए कि गैर भाषा से की गई प्रार्थना, हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है और आपकी जो ब्लेसिंग रुकी है वो इमीडिएट आपके लाइफ में आती है। तो अगर आपको सच्चाई पता हो तो आप देखोगे कि आप कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई काम पे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, आप देखोगे आप गैर भाषा ही बोलते जा रहे हो, गैर भाषा ही बोलते जा रहे हो। अगर आपको पता लग जाए कि गैर भाषा से होता क्या है, और जितना ही आप गैर भाषा बोलोगे परमेश्वर आपको और वर्ड देता जाएगा गैर भाषा के, और आपकी गैर भाषा श्राप होती जाएगी। और आप जब भी प्रार्थना करोगे आप देखोगे डिलीवर हो रहे हो। जो भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कहीं जाना है, आपकी कोई डीलिंग है, या आप कहीं जॉब पर जा रहे हो, आप प्रार्थना करके जाओ गैर भाषा से, और आप जानोगे नहीं कि वहां पर अगर आपके लिए कोई योजना बनाई होगी,
विनाश करने के लिए, या आपका कोई नुकसान करना चाहता होगा आपकी जॉब पे, या आपका कोई कुछ उल्टा बोलना चाहता होगा, अगर यदि आपने गैर भाषा बोलकर प्रार्थना करके गए हो अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर, तो वो चीजें आपको फेवर अट्रैक्ट करेगी। आपको दुनिया में कोई भी उल्टा बोल नहीं पाएगा, आपका कोई बुरा कर नहीं पाएगा, शैतान चाहकर भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने गैर भाषा में प्रार्थना कर दी है और शैतान ने जो योजना बनाई थी वो रद्द हो चुकी है। इसीलिए जब भी आप जॉब पे जाओ, कहीं पर जाओ, गैर भाषा बोलते जाओ। आप देखोगे एनिमीज कैसे कैसे उसकी सारी योजना रद्द होती जाती है आपके लाइफ में। आप किसी डीलिंग के लिए जा रहे हो अपने बिजनेस में, आप गैर भाषा प्रार्थना करके जाओ, आपका डील देखना फाइनल हो जाएगा। कोई भी अगर रुकावट भी आने वाली होगी आपके बिजनेस में कि नहीं ये डील फाइनल नहीं हो सकता, ये दिक्कत है, ये वो, अगर आप गैर भाषा बोलकर जा रहे हो तो आपकी वो डीलिंग डन हो जाएगी, क्योंकि आत्मा प्रार्थना करेगा और आप देखोगे वो चीजें आपको मिल रही हैं। इसीलिए गैर भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस बात से अनजान मत रहो आप लोग कि आप लोगों को गैर भाषा दी गई है और ये एक हथियार दी गई है शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए। अब इस हथियार का आपको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने हमें छुड़ाने नहीं आना है, आपको इस्तेमाल कर आपको हर एक चीज से जीतना है। तो आप सभी को परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद। आप सभी को ये वचन सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की प्रार्थना आत्मिक लेवल है जो इससे बढ़ेगा, और आप इस बात को सुनकर आज से फैसला करोगे कि अब हम गैर भाषा में भी कुछ समय बिताएंगे। आप शुरू करोगे और जैसे ही शुरू करोगे आप अपनी लाइफ में आत्मिक उन्नति को देखोगे। तो आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। आप परमेश्वर आप लोगों की आत्मिक आंखें खोले ताकि आप प्रार्थना करने पाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।